अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम लोग कर रहे हैं घर की शिफ्टिंग और मेरे देवर का जो घर है हम जा रहे हैं उसमें, और ये घर खाली कर रहे हैं। तो ये देखें ज़रा, हमारा ये सामान सब फैला पड़ा हुआ है। जहाँ जो सोफ़े वगैरह थे, सामान था, वो हमने संडे को पहुँचा दिया है वहाँ घर पर, क्योंकि अभी वो खाली नहीं हुआ था अभी घर। तो एक कमरे के अंदर हमने थोड़ा शिफ्ट कर दिया वहाँ सामान, और हमारा थोड़ा बहुत सामान रहता है। तो ये देखें, आज ये जाएगा। फ्रिज हो गया है, ये सामान हो गया है, किचन का सामान हो गया, और ये अलमारी डिवाइडर, सिंगार मेस वगैरह, मेरी सिलाई मशीन, सबसे अहम चीज़ जिसके बगैर मैं रह नहीं सकती। तो क्योंकि ये सब चीज़ें अभी जाएंगी, आज भाई आएगा तो शाम में काम से आने के बाद मेरे घर पे आएंगे, फिर शिफ्ट करेंगे सामान। तो मैंने कहा चलें जब तक वो लोग आएंगे तब तक तो मैं सामान वगैरह बांध दूँ। तो ये मैंने सारा सामान बांध लिया है। तो अभी मेरी भाई तो शाम में आएंगे, भाभी आ रही है, बच्चे वगैरह आ रहे हैं, आ गए मेरे भतीजा भतीजी और मेरी भाभी। तो ये देखें, बहुत दिन उन्होंने जो है ना टाइम लगा दिया। ये कह रही थी कि 1 बजे आएंगे, साथ मिलकर खाना खाएंगे। तो आप ये टाइम देख सकते हैं, क्या टाइम हो रहा है, 2:38 हैं। ये हमें इंतज़ार में बिठाया हुआ है इन्होंने। कोल्ड ड्रिंक क्यों लेकर आई हो भाई? अगर आप तशरीफ लाए तो दही ले आई लस्सी बनाने के लिए। थैंक यू। तो चलो भाई, दुआ किधर गई हो? तेल डालो, मामी के कदमों में तेल डालो जल्दी से। ये बहुत तेल डालो, तेल डालो, तेल डालो, तेल डालो, तेल डालो उनके कदमों में। ये बहुत जल्दी पहुंच गई हैं। बहुत ज्यादा देखने वाले ने जरा इनको चाय पानी का पूछा करूं। ये देखें जरा, ये टिड्डियों को भी जुकाम हुआ। ये कोल्ड ड्रिंक के लिए जो है ना गिलास लेकर आ गए हैं जल्दी से। मेरे हाथ में कोल्ड ड्रिंक दिया, पप्पो ये पकड़ो, और गिलास लेकर आ गए भाग के जाके किचन। तो जी गाइस, ये लोग यहाँ पर खा रहे हैं खाना। ये लोग अपने घर से नाश्ता करके भी आए थे, मगर इनको लग गई भूख। अबे मेरा घर, मम्मा का घर अलग अलग है। जी हाँ, गाना बोला नहीं कर रहा था। नहीं भाई, इन्होंने हमें कहा था कि भाई हम खाना आपके साथ खाएंगे, पर आई एम सॉरी, हमें भूख बर्दाश्त नहीं होती। हम सुबह जल्दी नाश्ता करते हैं और हमें भूख लगी थी, हमारे बेटे को जाना। और समय पहले अगर बताए जाते हो फूफो की बड़ी वाली कोई बेटी कुछ ब्लॉग में नहीं आती, वो तो बड़ी भूख करे। ये और वो आप ही एक ही कैटेगरी के, बड़ी और एक मेरे भाई की बड़ी, ये दोनों इतनी भूखा ले गए ना, क्योंकि ये जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। दस्तरखान लगते ही बैठ जाते, किसी को पूछती भी नहीं है आगे तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। आज भी ऐसे ही हुआ, मैंने रोटी बना के छोटे को आवाज दे दी, वो नहीं आया, खुद आई, इसने खाना शुरू कर दिया। वो कह रहा मम्मा के साथ खाऊंगा, लेकिन इसने इंतजार नहीं करा। वैसे ये भी ऐसे ही, लेकिन पर आज मैंने इन लोगों का इंतजार नहीं करा खाने पे, और मैंने तो वही खाना खाना शुरू कर दिया। ये लोग बोलते हैं 1 बजे का और आते 2:30 बजे। हाँ भाई, मुझे तो पूरे 1.5 घंटे बाद। अगर हम 10 बजे का बोले ना फिर घूमने का, तो आना 3 बजे। हाँ गाइस, मैं बना रही हूँ लस्सी, क्योंकि हमारी भतीजी ने कहा था उसको हम जब भी आऊंगी मैं आपके हाथ की लस्सी पीऊंगी। और हम सॉरी भूल गए थे, तो हमने कहा, रास्ते से उन्होंने फोन किया, फूफो हमने आपको कुछ कहा था, याद करो। हमने कहा हमें तो याद नहीं आ रहा, लस्सी बना लो। मैंने कहा शराब से दही और दूध लेते हुए आ जाओ। तो अभी ये दूध और दही लेते हुए आए लोग आते हुए, तो हम लस्सी बना रहे हैं। और अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हमें भूख नहीं लग रही। कुछ लोग सालन नहीं खा रहे, लेकिन रोटी तो खा रहे होगा। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, क्यों बोल रही अरे बच्चा है। इसको इसकी शादी पे ना मैंने ये आलू की कतलियों की देग बनाऊंगी, वरिशा की शादी पे, क्योंकि इसको जो है ना आलू की कतलियां बहुत पसंद आती है मेरे हाथ की। तो मैं ना देग बनाऊंगी, मेहमानों को भी यही खिलाऊंगी, बोलूंगी भाई इसकी फरमाइश है। जो दूल्हा है ना वो दत्तू है। जी जाली लेके घूम रहा है, जाली लेके कह रहा मुझे भी लो। बोलो हाय गाइस, क्या नाम हो? चलो जी, चीनी डालो, बोलो अफान, चीनी डालो, अफान बोलो। वो लस्सी बना के क्या बोल रहे हो आप? बोलो हाय गाइस। इसको रखो पहले, बोलो हाय गाइस। अरे बोल तो दो, अरे बोल दो। जा, मैं आपसे नाराज हो गई, मैं जा रही हूँ बाहर। बोलो हाय गाइस।
गाइस हमने डाला है इसके अंदर ठंडा पानी और ये कुछ आइस क्यूब्स हैं, ये निकाली हैं। अभी ये डालेंगे इसके अंदर और लस्सी को जो देंगे रगड़ा, भी रगड़ा दी जाता है। लस्सी को दिया जाता है रगड़ा, जब भी लस्सी बनती है जबरदस्त 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 नहीं चोर 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 ये सब भागता है ये चोर। फ्रेंड देखें लस्सी हमारी तैयार हो गई है, बड़ी ज़बरदस्त बनी है। आधी हमने इसमें रखी है, आधी इसमें करी है। अभी ये बच्चों को देंगे, सब पियेंगे। उसके बाद मैं अपने भाई के लिए और अपने बेटे के लिए रख दूँगी, क्योंकि आज वहाँ सामान लेके जाएंगे। फ्रिज में तो जगह बंद करना पड़ेगा मुझे, फ्रिज साफ़ करूँगी अभी। तब तक तो रख दूँ, जब तक आएँगे इनको लस्सी पिलानी है यहाँ से। तो चले मैं इन लोगों को सर्व करती हूँ लस्सी, तो फिर आपसे मिलते हैं। हम जा रहे हैं अपना घर धोने के लिए, क्योंकि वहाँ किराएदार थे, अभी वो चले गए। तो मैं ये सामान लेकर आई थी, मैं वहाँ ले आके रखूँ, क्योंकि झाड़ू तो नहीं चाहिए होती है जहाँ भी जाए इस घर में भी। तो ये मैं वहाँ पर जा रही हूँ, झाड़ाई सफाई पुछाई सब कुछ करने के लिए, धुलाई करके फिर ये सामान उठाएंगे। थैली में क्या है आपके? ये ब्रश है वॉशरूम का। नहीं वो जो लटक रहा है। ये लोटा है। हम एक हमारे गाइस देखो हमारी नन के लिए और सारे बच्चे और देखो हम इतना एंजॉय कर रहे हैं और हमारे मियाँ है ये सब कुछ लेकर वो देखो ये देखो और इतने सुकून से खा रहे ना, कोई भी नहीं हो। जब ये लोग सब आएंगे ना फिर देखेंगे वो सब कुछ लेके खा रहे थे, बाहर चेक करो। हम सफाई करने आए थे घर की तो सब सफाई हो गई है, अब रह गया बाकी खाली किचन है। तो मैं ये कर रही हूँ, मैं और मेरी भतीजी दोनों आए हैं और मेरी बच्ची ने बहुत सारा, मेरी भतीजी ने मेरे साथ काम करवाया। अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे, खुश आबाद रहें अपने घर में। और मेरी बच्ची ने बहुत सारा मेरे साथ काम करवाया। फिर वो आप रहने दो, मैं करती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं बच्ची है तो अच्छी बात तो नहीं है ना, बच्ची के हाथ में मैं सारा काम दे दूँ। जल्दी लेके जाओ चलती बनूं उड़ती पप्पा दान गाइस यहाँ पर मिन्नतें कर रही है, लेकिन मामू इसकी एक भी नहीं सुन रहे। और मामू यहाँ पर उठा रहे हैं अलमारी डिवाइडर। नहीं बा मामू अकेले नहीं लेके जाओ, पीछे से पकड़ो पप्पा। नहीं बेटा, मामू बोलो। हाँ मामू बोलेगा, मामू बोलना। हाथ कट गया। पापा को पैसे दे दो, माफ करो। पापा 50 दे। पापा 50 दे। अब बेटे गाइस यहाँ पर ना ये डिवाइडर लेके जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। लाडले मैं आऊँ। हम लोग ना देखो तो फ्रेंड रात में हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, सामान वगैरह हमने बस लाके ऐसे ही रख दिया था। सिर्फ खाने पीने का हमने बर्तन निकाले, सामान निकाला था। और बिल्ली भी दिखा। और उसके बाद जो है ना अभी हमने कहा चलो सुबह करेंगे, थकन तो बहुत हो रही है, दिल नहीं कर रहा था सुबह उठने का, लेकिन बच्चों को भी स्कूल भेजना था, बेटे को काम पे भेजना था और फिर घर की भी सेटिंग करनी थी। पूरा तितर मितर होया हुआ था मेरा घर, उलट पुलट उलट पुलट। अब समझ नहीं आई थी कौन सा सामान कहाँ पड़ा हुआ है। तो चले बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह तो मैंने रात को 2 बजे स्टिकर वगैरह करके दे दिए थे, तो लेकिन अभी जो है ना हिम्मत नहीं थी और काम करने की। तो अभी मैंने कहा चले सुबह कंटिन्यू करेंगे दोबारा से, अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे कि जो है ना हमारे घर का हुलिया क्या है। और अभी हम सफाई करते फिर दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ जो रहते थे उन्होंने बिल्लियाँ पाली हुई थी, वो अपनी तो बिल्लियाँ ले गए, जो साथ उनके ये आवारा बिल्लियाँ थी ना, इन्होंने हमें बड़ा परेशान किया हुआ है। ये मैं काम करती हूँ और ये आ जाती हैं और ये सब बच्चे डरते हैं, इससे भागते हैं। तो जरा इसको मैं छोड़ के वो छोड़ के आ जाओ। अगर तू अब आई है तो मार खाएगी। पुप्पू कुंडी लगा के आना। चलो भाई फ्रेंड हम उसको छोड़कर आ गए हैं बाहर, अब काम करते हैं, क्योंकि इन बच्चियों ने ना मुझे तंग करके रख दिया था चीख पुकार से। ये मैं ना तो मुझे कुछ करने दे रही थी और ना खुद कर रही थी। तो फ्रेंड मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं कर रही हूँ घर शिफ्टिंग की थी कल, आपको जैसे पता है। और फिर सारा फैला हुआ था, सुबह मैंने आपको दिखाया था तो कैसा फैला हुआ है। अब ये देखें माशाल्लाह, हमने किचन भी देखें किस तरीके से साफ़ किया है काफ़ी मेहनत के बाद। सुबह में रात में 3 बजे सोई हूँ और सुबह जो है ना, क्योंकि नई जगह थी, नींद नहीं आ रही थी,
और फिर उसके बाद सोने के बाद मैं उठी हूँ तकरीबन 6 बजे, 5:30-6 बजे मेरी आँख खुल गई। फिर उसके बाद मैंने भेजा है बच्चों को स्कूल, बेटे को भेजा काम पर। फिर जब से मैं 8 बजे से लगी हुई हूँ और असर की अजान हुई है अभी, मैं अब फारिग हुई हूँ। जब से मैं लगी हुई थी और बस खाने के लिए ब्रेक किया था, खाना फटाफट से जल्दी बनाया मैंने, क्योंकि मैंने कल मैंने जो सालन बनाया था, ये कमरा भी अभी थोड़ा रहता है। लेकिन बस ये कि ये मचान का सामान है, ये सोलर वगैरह रखा हुआ है, इसको सेट करना है। ये कुरान पाक है, तो अभी वज़ू करके तो फिर इसको इसकी जगह पे रखते हैं। बाकी जो है ना सारा काम मेरा हो गया माशाल्लाह से। यानी कि समझो कहते हैं ना, एक मिसाल है, हाथी चला गया पूँछ रह गई, तो समझो मेरी हाथी चला गया, मेरी खाली एक पूँछ रह गई। आप ये देख सकते हैं, हमने ये गिरली में सामान रखा हुआ है, ये सारा मचान का सामान है। तो मचान पे ही चढ़ेगा, आएगा बेटा मेरा। तो ये इंशाल्लाह अभी तो नहीं, अभी तो बहुत थक गए। तो इंशाल्लाह ये फिर कल जो है रह गया थोड़ा बहुत वो करेंगे। तो मैंने कहा चलें शावर ले लूँ, तो मैं जो ना काम करके शावर लेने चली गई। फिर आई हूँ वहाँ से, तो मैंने कहा कूलर रहता है पानी से, आज मैंने पानी नहीं बनाया कूलर में। फिर मैंने जल्दी जल्दी पानी बनाया, मेरे बच्चे आने वाले हैं तो फिर उनको पानी चाहिए होगा। और आज बहुत थकावट हो गई है, इतनी थकान हो गई है कि मुझे क्या है ना, सिदरा थोड़ी देर लेट जा, तो मैं लेटूँ नहीं, मैं आंखें बंद करके सो जाऊँ, मैं इतनी थकी हुई हूँ आज। तो इस वजह से काम बहुत ज़्यादा था, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि काम कर रहे हो तो बस कहीं भी दिमाग नहीं चलता। एक तो जब फैला हुआ हो तो कुछ ज़्यादा ही। अब जो अलमारी का सामान अलमारी में, डिवाइडर का सामान डिवाइडर में रखा, बच्चों के कपड़े अलग किए, तो वहाँ मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, लेकिन इस प्रेस नहीं किए थे। इस वजह से प्रेस नहीं किए थे क्योंकि मैंने कहा फिर लेके जाएंगे सामान ख़राब हो जाएगी प्रेस हुए कपड़े सारे, तो फिर मैंने प्रेस नहीं किए थे। यहाँ पर आके अभी इंशाल्लाह कल ये वाला काम करेंगे, प्रेस वाला भी, और जो ये पर मचान का सामान है तो वो भी करेंगे। ये देखिए हमारा मचान, ये ऊपर बना हुआ है, किचन के ऊपर मचान बना हुआ है। अच्छा भला यहाँ मेरे आराम से बिस्तर आ जाएंगे, और बिस्तर भी आ जाएंगे, और दूसरा जो छोटा मोटा और भी सामान होता है। तो भी मैं जब उस घर से आई थी, मुशर्रफ से इधर आई थी, तब मैंने इतना सामान निकाला था तो वो बेचा। फिर वहाँ से यहाँ पर आने लगी हूँ, तो वहाँ से जो नहीं समझ आ रहा था वो निकाला। क्योंकि ऐसा होता है, हम उठा के रख देते हैं, बोलते हैं काम आएगा काम आएगा ना, वो काम क्या नहीं आता, वो तो बोझ बन जाता है, पड़ा रहता है। तो जितना भी काड़ कबाड़ा मुझे नज़र आया मैंने सब निकाल दिया। अब बस जो सामान रखने का था, जो काम का इम्पोर्टेंट सामान था, बस मैंने वही रखा। और जो है ना सुबह से बस मैं और मेरी बेटी, मेरी भतीजी आई हुई थी, वो लगी हुई है। छोटी वाली बेटी स्कूल से आई है तो उसने किचन की है। किचन का तो मैंने सुबह के टाइम कर दिए थे, बर्तन वगैरह काफ़ी हद तक कर दिया था, लेकिन जो फिनिशिंग थी वो मेरी बेटी ने दी है, छोटी वाली ने, दुआ ने। और बड़ी वाली बेटी मेरी मारिया और मेरी भतीजी, ये दोनों मेरे साथ, इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारा काम करवाया है इन्होंने मेरे साथ। तो जिसकी वजह से मैं इतना काम इन लोगों ने करवाया, तब मेरी हालत है। अगर मैं अकेली करती तो मैं तो ऐसे हो जाती। और जो बस ये थोड़ा बहुत बचा है, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। तो और जो है ना बहुत ज़बरदस्त है ये घर माशाल्लाह, इतनी अच्छी हवा आती है। आप ये देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है इधर से, ज़बरदस्त। सुबह से जो है ना इधर सहन में, जब हम कमरे में काम करने जाएं, गर्मी लगे, लाइट नहीं हो, तो फिर हम लोग बस थोड़ी हवा खाने के लिए इधर आके सोफ़े पे बैठ जाएं। एक एक आए आके बैठ जाए, उसके पीछे दूसरा आ जाए, उसके पीछे तीसरा आ जाए, अरे भाई काम करो, गर्मी लग रही है। तो लेकिन मानने वाली बात थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर माशाल्लाह सुबह से अच्छी हवा आ रही है। बच्चों ने भी सुबह यहीं सहन में बैठ के नाश्ता किया है और मेरे साथ, और मैंने भी यहीं पर दोपहर का खाना भी हम लोगों ने सहन में ही खाया। और जो है ना काफ़ी माशाल्लाह अच्छी हवा आई थी। शाम भी मैं जो ना यहाँ पर बैठो, सारा काम निपटाया हुआ हो और एक कप चाय हो और यहाँ बैठे हुए कितना मज़ा आता है। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे बेटे आ गए हैं ट्यूशन से। इतनी जल्दी आ गए? जल्दी काम हो गया? अच्छा 1 मिनट में खोलती हूँ। दुआ आप ही नहीं आई? नहीं, उनका काम। और उजैर भाई? अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।